लखनऊ में स्वास्थ्य कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। सीएम ने क्लिनिकल ट्रायल और फार्मास्यूटिकल से जुड़े ऐप का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हमने निरंतर प्रयास किए हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना है। मेडिकल डिवाइस पार्क, प्रमोट फार्मा पार्क का काम चल रहा है। इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। बिना देखे अस्पताल से रेफर करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी को नए सिरे से प्रशिक्षण दिया जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। सीएम ने कहा कि पहले लोगों के पास रुपए नहीं थे और स्वास्थ्य सुविधा मजबूत नहीं थी। अब सरकार आयुष्मान कार्ड से 5 लाख की सुविधा दे रही है। अब सभी को संयुक्त प्रयास करके स्वास्थ्य सुविधाओं को गति देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मतलब केवल 25 करोड़ की आबादी का राज्य नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग लगभग 35 करोड़ से ज्यादा लोग करते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि आज के दिन पे उत्तर प्रदेश का मतलब केवल 25 करोड़ की आबादी का राज्य नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग लगभग 35 करोड़ से अधिक लोग करते हैं। यूपी की जो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का उपयोग कितने लोग करते हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 5.50 करोड़ गोल्डन कार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तन से मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित किया गया है। संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब हमें टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग करते हुए ईज ऑफ लिविंग और सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी क्रम में हमने कई ठोस पहल की है, जिसमें यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण से जुड़ी कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। अब हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी इस ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और सार्वभौम स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से हम लोगों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसमें यमुना अथॉरिटी में जो वहां पर बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अनुदान राशि ट्रांसफर की, जिसमें पहली किश्त के रूप में 2094 करोड़ 21 लाख की धनराशि मिली, जिससे 2,09,421 लाभार्थियों को फायदा हुआ। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब को घर देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 9.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है और उनमें 2 लाख और आज जुड़ रहे हैं। यानी अब यह 62 लाख की स्थिति में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान की सुपुत्री के शुभ विवाह में शिरकत की। सीएम ने नवदंपति को शुभकामनाएं दी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर जन सैलाब उमड़ा। सीएम योगी के निर्देश पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सीएम ने कहा, तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर हुई पुष्प वर्षा आस्था का अभिनंदन और महान सनातन संस्कृति का वंदन है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने दान, व्रत और त्याग की प्रेरणा देने वाले आस्था के महापर्व मौनी अमावस्या की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, मोक्षदायिनी मां गंगा और सूर्य देव की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, जीवन में नव ऊर्जा, नव उत्साह और नव उमंग का संचार हो, यही कामना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।